नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल वीडियो प्लस प्लस पर। आज का हमारा टॉपिक है जब करें पुराने घर बेचने का इरादा। क्या आप अपने पुराने घर को बेचकर नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं? आज की तारीख में अगर आपके पास पूंजी के रूप में एक पुराना घर और एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी है, तो आप नए घर का सपना देख सकते हैं। दिल्ली, मुंबई व चेन्नई जैसे मेट्रो शहरों में फ्लैट बेचना कोई मुश्किल काम नहीं है। इन शहरों में रियल एस्टेट में मांग हमेशा बनी रहती है। यह आपको कीमत भी अच्छी मिल सकती है। अगर आपके फ्लैट की लोकेशन बढ़िया यानी आसपास का बेहतर माहौल, सड़क और पार्क आदि अच्छी सुविधाएं हैं, तो कुछ ज़्यादा कीमत भी मिल जाती है। पुराना घर बेचना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए योजना बनाना ज़रूरी है। अगर एक टाइम फ्रेम तय कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कीमत का निर्धारण। किसी प्रॉपर्टी की कीमत कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे उसकी लोकेशन क्या है, घर का आकार, आसपास रहने वाले लोगों का स्तर और बाज़ार से घर की दूरी। घर बेचने से पहले घर की कीमत कई तरीकों से पता कर लेनी ज़रूरी है। नेशनल एडवाइजरी सर्विसेज नाइट फ्रैंक के डायरेक्टर गुलाम जिया के मुताबिक, वैसे तो ज़्यादातर लोग आसपास की लोकेलिटी में प्रॉपर्टी की कीमतों का एक आइडिया रखते हैं, फिर भी सावधानी के लिहाज से यह ज़रूरी है कि 2 या 3 दलालों से भी कीमत का अंदाज़ा लगवा लें। इससे प्रॉपर्टी के वाजिब दाम पर शंका नहीं रहेगी। ज़रूरी दस्तावेज। वैसे घर खरीदने वाले ग्राहक प्रॉपर्टी के सारे कागज़ चेक नहीं करते, लेकिन लोन पर घर खरीदने पर कागज़ों का पूरा होना ज़रूरी है। बैंक लोन देने से पहले सारे कागज़ देखते हैं। खरीदार की मांग से पहले ही सारे कागज़ तैयार करा लें तो प्रॉपर्टी बेचना आसान हो जाता है। अवश्य प्रॉपर्टी बेचने के लिए सबसे ज़रूरी दस्तावेज है हाउसिंग सोसाइटी शेयर सर्टिफिकेट और सेल परचेज डीड परचेज पेपर्स। यह कागज़ ही यह साबित करता है कि जो घर आप बेच रहे हैं यह आपके ही नाम है। अगर आपने पहले इसे किसी से ख़रीदा था तो भी आपके पास पुरानी सेल डीड होगी जो आपको नए खरीदार को सौंपनी होगी। इसके साथ ही आपके पास स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री के ओरिजिनल पेपर होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी और एक से ज़्यादा मालिक होने की हालत में जॉइंट ओनरशिप के कागज़ भी पेश किए जाते हैं। नॉलेज एडवाइजरी सर्विस नाइट फ्रैंक के डायरेक्टर गुलाब जिया के मुताबिक, एनओसी के अलावा बिल्डिंग की उम्र, फ्लोर प्लान, कारपेट और बिल्टअप एरिया, कार पार्किंग, लैंड टाइटल, 2 तरह के में से आपको बताना है, फ्री होल्ड और लीज होल्ड वगैरह वगैरह। बिल्डिंग का ट्रांसफ़र चार्ज आदि कितना, इसकी भी जानकारी आपको दी जाती है। अगर खो गए हों दस्तावेज। अक्सर 30-40 साल पुराने घरों की रजिस्ट्री सही तरीके से नहीं हुई होती है। ऐसे घरों में मालिकों के लिए ज़रूरी है कि कागज़ को अपडेट कराएं और स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें। अगर उनके पास सेल और परचेज डीड के कागज़ भी ना हों तो उन्हें हाउसिंग सोसाइटी में हर्जाने का बॉन्ड तैयार कराना चाहिए। घर की रजिस्ट्री संबंधी दस्तावेज या स्टाम्प ड्यूटी के कागज़ न होने पर हर्जाने की बॉन्ड ज़रूरी होती है। इसके साथ ही जब स्टाम्प ड्यूटी का चार्ज देने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाए तो पब्लिक नोटिस भी जारी किया जाता है। टैक्स संबंधी जानकारी। अगर आप घर बेचकर मुनाफा कमाते हैं तो माना जाता है कि आपके वित्तीय पूंजी का लाभ लिया है।
इस पर आपको एक निर्धारित टैक्स अदा करना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ी सी समझ से काम लें तो आप टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। अगर सेक्शन 54 के तहत किसी घर की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजी लाभ पर छूट पाई जा सकती है। इसी तरह कर सेक्शन 54F के तहत घर के अलावा दूसरी संपत्ति के दीर्घकालीन लाभ पर छूट पाई जा सकती है। इसके जरिए छूट पाने के लिए आपको कुल लंबी अवधि वाले पूंजी लाभ की पूरी राशि को किसी रेजिडेंशियल हाउस की खरीद में व्यय या खर्च करना होगा। तैयार हो तभी ले नया घर। पुराना घर बेचकर नया घर खरीदने से पहले यह देख लें कि नया घर कब्जे के लिए तैयार हो। कई बार बिल्डर तय समय सीमा के अंदर फ्लैट देने के वायदे के बावजूद टालते रहते हैं, क्योंकि समय सीमा का किसी एग्रीमेंट में कोई कानूनी बंधन नहीं होता है, इसलिए आप उनसे बहस नहीं कर सकते। इसलिए ये तय करें कि घर ऐसा हो जो तैयार हो और जिस पर आपको आपकी सुविधा के हिसाब से कब्जा मिल जाए। अब इस टॉपिक की संक्षिप्त बातें जो हमने अभी तक बताई, उसमें से ग्राहक जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से दलालों से अपने घर की कीमत तय कराएं। ये कुछ निर्देश हैं जो अगर आप पुराना घर बेचना चाह रहे हैं उनको फॉलो करें। घर के सारे कागजात एक जगह तैयार करके रखें। अगर सेल या परचेज डीड के कागज़ खो गए हैं तो हाउसिंग सोसाइटी से हर्जाने का बॉन्ड बनवाएं। घर बेचने से पहले स्टाम्प ड्यूटी चुकाएं और खो गए कागजातों के लिए आवेदन करें। धन्यवाद।